नमस्कार, द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के साथ भाजपा महासचिव संगठन अशोक कोल ने जम्मू कश्मीर के लोगों को श्रीनगर में हाई प्रोफाइल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कश्मीर में 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप समिट के समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। विशाल मेगा मार्ट कठुआ में बिना किसी दस्तावेज के तैयार हुए इमारत को लेकर लोगों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। जम्मू और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज की शुरुआत घने बादल, बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई। जम्मू के कठुआ जिले में आज पंचायत लच्छीपुर की गुज्जर बस्ती में सफेदे का पेड़ गिरने से वहां 3 भैंसें घायल हो गई। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के साथ भाजपा महासचिव संगठन अशोक कोल ने जम्मू कश्मीर के लोगों को श्रीनगर में हाई प्रोफाइल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अशोक कोल ने LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन को शांतिपूर्ण और साथ ही घटना मुक्त G20 कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही उम्मीद जताई कि इस कदम से JK में ग्रीन टूरिज्म, इको टूरिज्म और बी टूरिज्म के पूर्ण द्वार जो हैं वो द्वार खुलेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रधानमंत्री और भारत सरकार का एक बार फिर कि उन्होंने इस समिट को कश्मीर में रखा और हमको ये मौका दिया है। वैसे 56 प्लेसेस पे होना है, लेकिन उन 56 प्लेसेस में मैं कश्मीर को चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। सारे देश भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो सारे देश भर के ग्लोबल लीडर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ इंटरेक्ट किया है। शायद हमको ये नहीं मालूम होगा कि उन्होंने इंटरेक्ट किया यहाँ इंडस्ट्री के लोगों से, यहाँ ट्रेडर से उन्होंने इंटरेक्ट किया, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने इंटरेक्ट किया है और यहाँ के जो सोसाइटी है कश्मीर की, उस कश्मीर की सोसाइटी से भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है। हमारे लोगों को भी अपनी बात रखने में, अपनी बात वहाँ पहुँचाने में एक ये मौका मिला है। इस प्रकार का ये समिट जो हुआ है, मैं फिर से एक बार केंद्र सरकार का भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कश्मीर में 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप समिट के समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। और आपको बताते चले कि सुख, समृद्धि और साथ ही विकास की नई संभावना और उम्मीदों को जगाता G20 पर्यटन कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन बुधवार को शांत, सुरक्षित और साथ ही विश्वासपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सम्मेलन में आए सभी विदेशी प्रतिनिधि कश्मीर में बदलाव, शांति और साथ ही विकास से प्रभावित नजर आए और आज प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। विशाल मेगा मार्ट कठुआ में बिना किसी दस्तावेज के तैयार हुए इमारत को लेकर लोगों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क अवरुद्ध कर म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वहीं लोगों का कहना है कि अधिकारी आखिरकार इसको लेकर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। पूरा यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल भी गेदा ऊपर तो लेइए थल्ले तक पूरा इलीगल काम होएदा। मैं पूछना चाहना कि कुन माल खाते दा, तो माल दा ओदा नाम ज्यादा बंदे दा, ते मैं चाहना ये तो छोटा जिहा प्रदर्शन है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती इससे बड़ा प्रदर्शन हो, एक बड़ा ऊपर दा प्रदर्शन हो, जेह्ड़े 4-5 उनके सपोर्टर दिया दे न, भी लिखा फेसबुक के विच भी कमेंट मार देन, इसलिए साढ़े विच मौजूद ही न। मैं बोलना चाहना अगर इधर पर कार्रवाई नहीं की जाए, ऊपर प्रदर्शन हो, इसके बाद पक्का टेंट लगा। डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड ये है म्युनिसिपल काउंसिल ने हफ्ता कोई कार्रवाई नहीं की, DC साहब को कल ही गया, कल ही कार्रवाई हुई है। एक नक्शा नहीं कुछ नहीं है। CEO साहब ने मौके से बयान दिते न, कोई होनी है। कितनी मंजिला बिल्डिंग बनी कर दी है? 4 मंजिला बिल्डिंग बनी दी है, दिखा जाए नक्शा। जम्मू और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज की शुरुआत घने बादल, बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई। बारिश की बूंदों और हवाओं के साथ लोग सुबह अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुए। इससे तापमान में गिरावट आई है और इससे
ऐसी और कूलर को एक बार फिर आराम मिल गया है। मौसम विभाग श्रीनगर के अनुसार 30 मई तक मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 25 और 26 मई को कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और साथ ही तेज हवाओं की संभावना के साथ रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। करीब 30 मई तक मौसम बिगड़ा रहेगा और इस दौरान रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों को 25 और 26 मई के दौरान सभी कृषि कार्यों को स्थगित करने की सलाह दी। उधर किश्तवाड़ में बिगड़े मौसम के चलते देर रात एक पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू के कठुआ जिले में आज पंचायत लच्छीपुर की गुज्जर बस्ती में सफेदे का पेड़ गिरने से वहां 3 भैंसें घायल हो गई, जिसके चलते पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग की। और मेरी ये रिक्वेस्ट है डीसी कठुआ तक के गरीब है बेचारे अपने माल मवेशी पालिए अपना खर्चा चलाते हैं और इनका बड़ा नुकसान होया है ताकि इन्हें मुआवजा दिता जाए और इन दरख्तें की जी कटाई की जाए, क्योंकि असें कई बार अगे भी मैं महकमा फारेस्ट की आख्या कि इन्हें दरख्त तैयार है पूरी तरह नाल इनकी कटाई की जाए, लेकिन किसी ने भी साड़ी गल पर गौर नहीं किया। और मैं यही रिक्वेस्ट करना डीसी कठुआ के कि एक बेचारे गरीब गुजर है अपना दुध बेचते हैं और अपने माल मवेशी पालते और अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, लेकिन ये अज डंगरें के लाके नहीं टुटे, लेकिन ये साढ़े खुद के अपने जोड़े है असी आपू जख्मी हैं। ये कारण मेरी यही रिक्वेस्ट है डीसी कठुआ के कि साढ़े जो माल मवेशी है इनके बचाव वास्ते जो ये दरख्त है ये कटाया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह ना तैयार है। और ख़ास करके जो ट्राइबल अफेयर थे साढ़े शाहिद इकबाल चौधरी मैं उनका रिक्वेस्ट करना कि वो अपनी कम्यूनिटी का थोड़ा ध्यान रखन ताकि हमारे जो माल मवेशी है इनका थोड़ा ताकि बचाव हो सके। लेकिन हमारे साथ जहाँ भी कभी हमारे कुल्ले जलाए जाते हैं, किसी कारण कभी दरख्त गिरे जाते हैं ऊपर, और हमारा खास करके ध्यान दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी कठुआ के पूरी इंतजामिया कठुआ के आगे कि जो इनका ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए और इनको इसका मुआवजा दिया जाए ताकि ये गरीब लोग अपना जो है जो रोजी रोटी का श्री रघुनाथ जी सेवा समिति जम्मू कश्मीर द्वारा आज सीबीआई द्वारा घाटी में गैर हिंदू समुदाय को हिंदू मंदिर भूमि की अवैध बिक्री को साबित करने की मांग की गई और ये पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी इस पर दी गई। झूठे वादे किए लोगों के साथ और कोई कॉलेज यहाँ नहीं बना, जबकि लंगर बंद कर दिया गया, रघुनाथ संस्कृत पाठशाला बंद कर दी गई, गौशाला बंद कर दी गई। जो मंदिर के मेन एम एंड ऑब्जेक्ट थे उनको ख़त्म कर दिया गया और अब ज़मीनें बेचकर पैसा बटोरा जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, मोदी साहब से भी, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, हम उनसे भी मांग कर रहे हैं कि आपने इतने पुराने जो कानून थे ख़त्म किए और धारा 370 भी जहाँ पर आपने अबालिश की, तो क्यों नहीं ये 60 साल वन फैमिली रूल धर्मा ट्रस्ट के ऊपर ये अबालिश क्यों नहीं किया जाता। इसलिए हमारी मांग है कि धर्मा ट्रस्ट को रीऑर्गेनाइज किया जाए और इसके जो पब्लिक नुमाइंदे हैं, जो ट्रस्टी हैं, तो विद्वान पढ़े लिखे हमारे जम्मू के अंदर बाकी जो लोग हैं उनको इनमें इंक्लूड। फिल्म RRR के अभिनेता रामचरण ने श्रीनगर के G20 शिखर सम्मेलन में अपनी मौजूदगी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने आर्थिक विकास और साथ ही सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। रामचरण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें साझा की और इसका कैप्शन भी लिखा। श्रीनगर में G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन बुधवार को आए यहां विदेशी प्रतिनिधियों ने जी भरकर कश्मीर के प्राकृतिक और साथ ही ऐतिहासिक स्थलों का लुत्फ उठाया। उन्होंने मशहूर पर्यटन स्थलों का दौरा किया तो बाजार में बेफिक्र होकर खरीदारी भी की। इसके साथ ही ये बैठक खुशनुमा माहौल में संपन्न हो गई और इस दौरान यहाँ पहुंचे प्रतिनिधियों के माध्यम से दुनिया में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आए बदलाव को महसूस भी किया गया। यहाँ हुए विकास के काम बता रहे हैं कि आतंकवाद अब पीछे छूट चुका है। विदेशी प्रतिनिधि सकारात्मक संदेश लेकर अपने यहां जाएंगे। इससे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर भी रोक लगेगी। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।